हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये जून 2026 की रीडिंग रहेगी कि जून का महीना कर्क राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। कर्क राशि जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान करके रीडिंग को देखना, तो आपके साथ मैच होगी। इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो डेफिनेटली रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जून के महीने में, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जून का टाइम आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो चलिए कर्क राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जून के महीने में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। कर्क राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में। फूल्स गोल्ड, ओल्ड फुटेज, प्रोपोजिशन। आपके लिए सबसे पहले फूल्स गोल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है कर्क राशि जून की स्टार्टिंग में। तो देखिए, सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने एक पॉज लिया हुआ है, मीन्स आप रुके हुए हैं। आप कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहेंगे। आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। आप को कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जब तक आप किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं हो जाते ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी चांस नहीं लेना चाहते आगे बढ़ने से पहले। अब देखिए, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस को, आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर एक्चुअल में चाहते क्या है, इसलिए आप रुके हुए हैं। या फिर हो सकता है आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए, इसलिए आप रुके हुए हैं। तो कोई भी रीज़न है जिसके कारण थोड़ा सा आप अभी अपने आप को जानबूझकर आपने रोका हुआ है। और आपको मन ही मन, कहीं ना कहीं दिल में ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि जो देखकर रिलेशनशिप स्टार्ट किया, पार्टनर में जो अच्छी चीज़ें देखकर आपने शुरू किया ना ये रिलेशनशिप, लेकिन चीज़ें वैसे निकली नहीं। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में सब अच्छा अच्छा देखकर शुरू कर लेता है और बाद में जाके पता चलता है कि जो चीज़ों में हमने टाइम दिया, एनर्जी दी, जो भी टाइम स्पेंड किया, वो सब वेस्ट चला गया, मिला कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आप बेवकूफ़ बन गए, पागल बन गए, या आपके पार्टनर ने आपको पागल बना दिया। जो चीज़ें देख कर, सोच कर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वैसा हुआ कुछ भी नहीं है, या चीज़ें वो आपको मिली नहीं है। इसलिए अब आप कोई भी रिस्क और चांस नहीं लेना चाहते हैं। जून के मिड में आप थोड़ा सा डिस्टेंस अपने पार्टनर से बना रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं कर्क राशि। अब ये कोई भी चीज़ हो सकता है आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। कुछ कर्क राशि हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर में दूरी आ रही है। या सिंपल इस कार्ड का ये मतलब है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, इमोशनल डिस्टेंस बना रहे हैं। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जॉय आपको अपने पार्टनर से चाहिए, आपको वो चीज़ें मिली नहीं है। अब आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, लगाव अपने पार्टनर से नहीं रखना, बेटर है उनसे दूरी बना लेते हैं, उनसे मूव ऑन करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। और जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पुराना बिताया, आप उसको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। मतलब पुराना मतलब जो भी टाइम आपका और आपके पार्टनर के बीच में जैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार चलती जा रही हैं। कोई बात, कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में बैठ गई है पार्टनर की, वो चीज़ें आपके दिमाग में निकल नहीं रही है। मतलब कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें इंसान छोड़ देता है, भुला देता है, लेकिन कोई बात, कोई बिहेवियर, कोई चीज़ आपके दिमाग में पार्टनर की बैठ गई है, जो आप चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ें रिवाइंड होती जा रही हैं। जून के एंड में आपके लिए कार्ड आया है प्रोपोजिशन और हेरोफेंट का। ये कार्ड शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट का है कर्क राशि। आप अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं।
और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें, वो आपको आके दिल की बात बोले, कुछ कहें, कोई प्रपोज़ल आपको दें, या फिर हो सकता है कर्क राशि आपने ही अपने पार्टनर को कोई प्रपोज़ल देना है, कोई चीज़ उनको कहनी है, बोलनी है, लेकिन आप सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये फैमिली किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की फैमिली, पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में घर वालों की दखल-अंदाज़ी है, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, और आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये है कर्क राशि आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेकर जून के महीने की। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी जून 2026 में कर्क राशि के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग जून के महीने में कर्क राशि के लिए क्या है। रिटर्न एंड अपॉलजी, गैम्बल, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। कर्क राशि आपके पार्टनर के लिए रिटर्न एंड अपॉलजी, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और गैम्बल का भी कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत जून के महीने में आपके लिए रह रहा है। वो आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके से कोई दूरी आप दोनों के बीच में आई है, तो आपके पार्टनर उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, चीज़ों को पहले जैसा करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट इस तरीके से भी चीज़ें चाह रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कर्क राशि कि अगर आपने दूरी बनाई है तो आप इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, अगर आपके पार्टनर ने कोई दूरी बनाई थी तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या उनसे कोई गलती हुई है, एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर, माफ़ी देकर, अपॉलॉजी कर कर रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर बेटर करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की जून के महीने में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए आई हैं, और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिलेशनशिप में अगर वो आगे बढ़े, बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा चांस है, गैम्बल खेलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप को हासिल करना, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि एक्चुअल में उनको करना क्या है, कि जो वो सोच रहे हैं, उनके मन में जो प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्या उनको उस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए, या जैसे चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप में वैसे ही चलने दें, या फिर मूव ऑन करें। फ्यूचर की प्लानिंग आपके पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक प्लानिंग ज़्यादा चल रही है। जो भी टाइम आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताया, पुराना, अच्छा या बुरा जो भी रहा, उसकी एक कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रही है कि अब उनको करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में आए, या ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ, तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। पॉजिटिव चेंजेस उन्होंने ज़्यादा महसूस किए हैं ये रिलेशनशिप शुरू होने के बाद। तो कुछ चेंजेस भी आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं, कुछ बदलाव भी आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं, उनकी शायद सोच बदल रही है, उनका माइंड बदल रहा है। तो किसी भी तरीके के चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए, ये मैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर सच में वापस ही आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टनर की ना थोड़ी-सी सोच ज़रूर पॉजिटिव हो रही है। उनके मन में फिर से फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहा है, और वो इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ, चीज़ों को ठीक करें, चीज़ों को बेटर करें। तो ये है कर्क राशि, आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ जून के महीने की। अब चेक करते हैं कि जून का महीना जाएगा कैसा। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली चीज़ें कैसी जाएंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनल क्या होगा, लेट्स सी। सीक्रेट एडमायरर, पार्टनरशिप, अप इन द एयर। देखिए ये जो आउटकम होता है कर्क राशि, ये आपका और आपके पार्टनर का दोनों का कंबाइन है, इकट्ठा है, और सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों की निकाल दी थी। अब यह है कि जून का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो जून के महीने में स्टार्टिंग में, जून के पहले 10 दिन आप लगा लो, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें स्टक दिख रही हैं। हालांकि जून की स्टार्टिंग में और जून के एंड में भी ये कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें स्टक हैं। ये रिलेशनशिप में बहुत स्पीड नहीं आ रही है कर्क राशि। जो भी आप चाहते हैं, जो भी पार्टनर चाहते हैं, उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को फाइनल करना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। हो सकता है आप लोग ट्रैवल करना चाहते तो शायद नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप लोग ना स्टक हैं। ना तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इंसान स्टक हो जाता है ना, कई बार इंसान के दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पाते हैं, चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो वो चीज़ों के कारण आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं। एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर ज़रूर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी बिन मन में कुछ है, खुलकर बता नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी ने कोई पोस्ट डाली तो आपने इनडायरेक्ट वे में आपने लाइक कर दिया, या आपने कोई फोटो पे लाइक कर दिया। तो ये चीज़ें होती है सीक्रेट एडमायरर का मतलब, कि बिना बताए इंसान के कोई पोस्ट को या किसी चीज़ की तारीफ कर देना। तो हो सकता है आप ऐसा कर रहे हैं या पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, बट जो भी है, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक स्पीड नहीं आ रही है। आप लोग आगे इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं कर्क राशि। पार्टनरशिप और फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है जून के बिल्कुल मिड के लिए। एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, रिकंसिलेशन, पैचअप, ये सब चीज़ें चाहते हैं। मन में बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में। इतना प्यार होने के बावजूद भी अनफेयर वाली फीलिंग आ रही है, इनजस्टिस वाली फीलिंग आ रही है, एक चिटिंग वाली फीलिंग भी आ रही है। या तो आपको फीलिंग आ रही है या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, सही नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि कई बार होता है थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, या फिर कोई लव ट्रायंगल होता है जिसके कारण गलत फीलिंग होती है, या फिर सिंपल ये भी है कि कई बार होता है कि कर्क राशि आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से कुछ और हैं। आपको लगा कि पार्टनर जो आप चाहते हैं शायद आपको वो चीज़ें मिलेंगी पार्टनर से, और उन्होंने वैसा नहीं किया, इसलिए आपको लग रहा आपके साथ गलत हुआ। या आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपने उनके साथ गलत किया, जो वो इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिली। तो एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील हो रही हैं कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा। एक ईगो इश्यूज भी थोड़े से आप दोनों में से किसी एक इंसान के रह रहे हैं। जून के एंड में एक डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, फाइनल फैसला आप लोग ले रहे हैं। अब ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है कर्क राशि। जो डिसीजन आप काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे, जो फैसला आप काफ़ी समय से नहीं ले रहे थे, आप लोग एक मन बना रहे हैं कि अब ये चीज़ करनी है और उसी रास्ते पे चलना है। वो फैसला कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में रहने का भी, रिलेशनशिप से निकलने का भी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी, स्टक हो रहे थे, माइंड इधर उधर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा था, फोकस नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, कभी एक चीज़ सही लग रही थी, कभी दूसरी चीज़ सही लग रही थी, तो वो सब चीज़ों का ना दिमाग में उलझने आप या फिर आपके पार्टनर ख़त्म कर रहे हैं, और अब एक फाइनल फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। जो आपको सही लग रहा है वही चीज़ें आप लोग अब करेंगे। लेकिन जो भी है फैसला, जो भी आप लोग ले रहे हैं, रिलेशनशिप ये आगे नहीं बढ़ रहा, अभी भी स्टक है। जून के एंड में भी अप इन द एयर का कार्ड बोलता है कि शायद ये भी एक कारण है कि आप लोगों को लग रहा है कि अब आपको और स्टक रहना ही नहीं है। कई बार होता है ना, इंसान मूव ऑन नहीं कर पाता, ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाता है, ना मूव ऑन कर पाता है, बीच में लटक जाता है रिलेशनशिप में। और वो एक फैसला शायद ले रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान जून के एंड में, कि अब आपको और स्टक नहीं रहना, अब एक डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप फैसला ले रहे हैं या नहीं, लेकिन जो भी है कर्क राशि, जून के एंड में चीज़ें ना
बहुत स्पीड से आगे बढ़ नहीं रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना ये ख़त्म हो रहा है, ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं स्टक हो गया, ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं अटक-सा गया है, इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। जिस तरीके से एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग चाह रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग जून के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।